हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 15/9/2020 कक्षा BEd सेकेंड ईयर और विषय है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं हम। प्रकरण रहेगा आज विद्यालयों में समाचार पत्रों की आवश्यकता। विद्यालयों में समाचार पत्रों की आवश्यकता। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि समाचार पत्र होते क्या हैं। आपने देखा होगा कि क्या आप सुबह सुबह एक अखबार बांटने वाला, अखबार बेचने वाला अपने घर पर अपना समाचार पत्र दे के जाता है। सुबह सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे समाचार पत्र दे के जाता है। उसमें समाचार पत्रों में हजारों सूचनाएं होती है, समाज से रिलेटेड होती है, राजनीति से रिलेटेड होती है, आर्थिक से मतलब संबंधित होती है, और शिक्षा से संबंधित होती है, खेल से संबंधित होती है। मतलब हर तरीके से, हर क्षेत्र से उसमें सूचनाएं एक अखबार में सम्मिलित की जाती है। चुटकुले भी होती है, कहानियां भी होती है, सब चीजें होती है उसमें। तो ये एक इसलिए ये चालू हुआ कि उस समय रेडियो, टेलीविजन और ये मोबाइल नहीं होया करते थे, तो लोगों को दूर तक की सूचनाएं कैसे मिले, दूर दूर की मतलब सूचनाएं कैसे प्राप्त हुए, लोगों को सूचनाएं कैसे मिले कि कौन सी क्या घटना हुई है, राजनीतिक घटना कैसे हुई है, विद्यालय में घटना क्या हो रही है, खेल में क्या घटना हो रही है। इन घटनाओं को जानने के लिए ही समाचार पत्र का आविष्कार हुआ और समाचार पत्र छपने लगे। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि विद्यालयों में समाचार पत्रों की आवश्यकता, यानी विद्यालयों में समाचार पत्रों की क्यों महत्वपूर्णता है, किस लिए हम उसको अपनाते हैं। विद्यालयों में प्राय समाचार पत्रों के 2 रूप हैं। विद्यालयों में प्राय समाचार पत्रों के निम्नलिखित रूप हैं। पहला है, एक वे जो मुद्रित है और बाहर से डाक से आते हैं। एक वे जो मुद्रित है, मुद्रित का मतलब होता है छपे हुए, और जो बाहर डाक से आते हैं या आते हैं या जाते हैं। दूसरे वे विद्यालय से प्रकाशित होते हैं। दूसरे जो स्वयं विद्यालय से प्रकाशित होते हैं, विद्यालय से प्रकाशित होते हैं। अब कहने का मतलब है कि कई विद्यालयों में बाहर से भी मैगजीन आती है, बाहर से भी समाचार पत्र अपने स्कूल में मंगाते हैं, विद्यालयों में मंगाते हैं।
और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो विद्यालय अपने संस्था के नाम से, अपने विद्यालय के नाम से वो अखबार या मैगजीन छपाते हैं, वो पत्र पत्रिकाएं छपाते हैं। उसमें विद्यालय से संबंधित उस सभी बातें होती है, सूचनाएं होती है, आंकड़े होते हैं, यानी वो सूचनाएं दूसरों तक पहुंचानी होती है कि विद्यालय में किस तरह से सुधारात्मक कार्य हो रहा है, किस तरह से विकासात्मक कार्य हो रहा है, बच्चों की कितनी बुद्धि लगती है, किस तरह का परिणाम है। तो उस हिसाब से उस मैगजीन को छपाया जाता है, पत्र पत्रिकाओं को छापा जाता है। समाचार पत्र, अब समाचार पत्र है क्या, बताऊंगा मैं आपको। समाचार पत्र, समाचार पत्र अपने आप में एक वर्ष, समाचार पत्र अपने आप में एक बड़ी कला है, एक बड़ी कला है, जिसमें बुद्धि, विवेक और कौशल की आवश्यकता होती है, कौशल की आवश्यकता होती है। कहना मतलब है समाचार पत्र अपने आप में कला, बड़ी कला है। तो कला इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें उन्हीं बातों को सम्मिलित किया जाता है, उन्हीं चीजों को सम्मिलित किया जाता है जो वास्तव में तर्क से मतलब एक सही हो, जो सत्य पर आधारित हो, क्योंकि गलत चीजों को छापा नहीं जा सकता। तो और जिसमें बुद्धि, विवेक और कौशल की आवश्यकता होती है। इससे यह विद्या अब एक विज्ञान का रूप ले लेते हुए स्वतंत्र शास्त्र बनती जा रही है, जिसे पत्रकारिता कहा जाता है। इससे यह विद्या अब एक विज्ञान का रूप लेते हुए यह एक विज्ञान, यह विद्या एक विज्ञान का रूप लेते हुए स्वतंत्र शास्त्र बनती जा रही है, जिसे पत्रकारिता कहा जाता है। यानी अब इसमें भी कई शिक्षार्थी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं और कई शिक्षार्थी इस पत्रकारिता में कोर्स कर रहे हैं कि किस तरह से समाचार पत्र को छापा जाता है, किस तरह से इसमें भूमिका होती है। समाचार पत्र के महत्व की दृष्टि से विद्यालय में इस प्रकार पत्रकारिता का गठन करना है कि विद्यालय को समाचार पत्र भी समय पर प्राप्त होते रहे और छात्रों को भी इसका प्रशिक्षण प्राप्त होते रहे। अब यही बात है कि समाचार पत्र एक विद्यालय के लिए क्यों उपयोगी है। अब यूं है कि जब बालक पुस्तकीय ज्ञान तो प्राप्त करता ही है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से आज की वर्तमान जो बातें हो रही है, वर्तमान चीजें हो रही है, उससे भी अवगत होता है। उनको लेकर भी चलना। देखो, ज्ञान हमेशा पुराना ज्ञान ही नहीं पढ़ना, पुराना ज्ञान पढ़ना है, लेकिन नए वर्तमान
ज्ञान को उपयोगिता में देखते हुए, तुलना करते हुए, जोड़ते हुए ज्ञान का उपयोग करना है। ठीक है। हस्तलिखित समाचार पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखो। हस्तलिखित समाचार पत्र, हस्तलिखित समाचार पत्र 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? दैनिक, एक तो दैनिक होता है, अर्थ साप्ताहिक, एक होता है साप्ताहिक। यानी एक तो डेली सकता है, एक 2-3 दिन में, 2 दिन में कर सकता है, और एक 7 दिन में छपने वाला। इन 3 तरीके से समाचार पत्र को बांट सकते हैं। अब समाचार पत्र के निम्नलिखित अंग हो सकते हैं। समाचार पत्र के निम्नलिखित कौन से अंग होते हैं? समाचार पत्र के अंग जैसे मुख्य पृष्ठ, दूसरा है समाचार, और समाचार में भी देखो कौन से का समाचार, दूसरा इनके स्तंभ, और ग है विद्यालय की बातें, और यानी मुख्य प्रश्न समाचार पत्र के निम्नलिखित अंग हो सकते हैं। जैसे मुख्य प्रश्न में जिसमें पत्र का नाम, उसके ध्येय, सिद्धांत तथा आदर्शपरक वाक्य, उस पर कोई प्रतीक, मुद्रा या चित्र आदि हो। ठीक है ना। अब इसके बाद में समाचार स्थायी और विशेष स्तंभ है। मतलब एक समाचार पत्र पत्रिका में सबसे मेन बॉडी होता है समाचार पत्र। समाचार स्थायी और विशेष ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे समाचार विद्यालय के, शिक्षा जगत के, नगर के, क्षेत्र के, राज्य के, देश के, विदेश के, जिन्हें देना उचित प्रतीत हो, जो महत्व के हो, वे समाचार जो उस दिन की मुख्य घटनाएं माने जाते हैं। इसी तरह इनके स्तंभ कौन से? स्थायी या विशेष टिप्पणियां, चर्चाएं, छात्र और अध्यापकों का मत समाचार, संपादकीय, समाज उपयोगी लेख, कथा, कहानी, जीवन स्मरण, भ्रमण या यात्रा वर्णन, शिविर वर्णन, चकित करने वाली बातें, हास्य, व्यंग्य, विनोद, प्रश्नोत्तर आदि, ये सब किसमें आएंगे? इनके स्तंभ में। अब विद्यालय की शर्तें, इसमें नियोपानियम समस्त क्रियाएं, अध्ययन, अध्यापन, प्रयोग, अध्यायन, छात्रावास, भोजन, रहन-सहन, फैशन, आचार विचार, पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन, छात्र संघ आदि इसी के अंदर माने जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं का चयन अत्यंत सावधानी से हो ताकि पत्र का स्तर श्रेष्ठ है, विद्यालय का भी नाम हो। इसके लिए इस कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति या रुचि ऊंचे क्षेत्रों के दलों की नियोजित किया जाए। उन्हें ऐसी प्रवृत्ति वाले सुयोग्य अध्यापक के किया जाए। ये अध्यापक और छात्र यदि वह अनुभव करने की आवश्यकता है तो बाहर के पत्रकारों या विशेषज्ञ के संपर्क में द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। तो इस तरह से एक पत्रकार एक समाचार पत्र के द्वारा विद्यालय नई घटनाओं के बारे में अवगत होता है और उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, नई सूचनाएं, नई योजनाएं बना सकता है समाचार पत्रों के माध्यम से। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय
पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, पिताजी का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।